हमने जो अपने राजनीतिक अनुभव में देखा है, झाझा विधानसभा बहुत नजदीक से देखा और बात बहुत लंबा चौड़ा करने से फायदा नहीं है। जमीन से हम जुड़े हैं, जो समाज सेवा किया है, जो चुनाव लड़ा है, जो चुनाव जीता है, उसका सोच और एक एनडी मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या बैठक में निर्णय निकल कर आ रही, क्या कुछ पता चला है? नहीं, आज ये जो बैठक हो रहा है ये जनसुराज की और माननीय प्रशांत किशोर जी की एक अनूठी कार्यशैली है, जिसमें ये व्यक्त है कि जो जनता के बीच से ये जनता चाहेगी उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लागू करना, राजनीतिक शुचिता को बरकरार रखने का एक माध्यम है। इसी के तहत जमुई जिले के और झाझा विधानसभा के जितने भी जनसुराज के अधिकारी पुराने कार्यकर्ता हैं, उनकी एक बैठक हो रही है, जिन पे चर्चा करके जिनके मतों को जानते हुए तब झाझा विधानसभा क्षेत्र में कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है, किसकी स्वीकार्यता अच्छी है, कौन समाज के लिए अभी तक बेहतर कार्य करते आया है और किनको विजयी होने की संभावना है, इन सभी पहलुओं को ध्यान पे रखते हुए उनको जनसुराज का उम्मीदवार बनाया जाएगा। आज दोनों जनसुराज के दोनों जो प्रत्याशी है, एक तरफ है रामदेव यादव और एक आप बैठे हुए हैं, दोनों बैठकर क्या गुफ्तगू बात हुई है सर? नहीं, दोनों मुख्य रूप से जनसुराज की स्थापना जो हुई है वो बिहार के नवनिर्माण के लिए, बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए, और ये होगा कब? जब बिहार में व्यवस्था परिवर्तित होगी। और उसी के लिए बदलाव सभा के माध्यम से माननीय प्रशांत किशोर जी लगातार क्षेत्र के लोगों को, बिहार के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस प्रकार से बिहार का विकास हो, बिहार का नवनिर्माण हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, माननीय प्रशांत किशोर जी ने जब उनसे बातचीत हुई, चर्चा हुई कि भाई जातिगत निर्णय क्या होता है, जाति के आधार पर वोट होता है, उन्होंने इस बात का हमेशा जिक्र किया कि चाहे 67 का समय हो, चाहे 77 का समय हो, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में कहीं भी जातिगत मुद्दा नहीं टिका है। उसी प्रकार जब जनसुराज अपना कार्य करेगा, बिहार की जनता जागरूक होगी, किसी प्रकार का कोई जातिगत मुद्दा नहीं होगा, संपूर्ण बिहार की जागरूक जनता व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आएगी और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा और बिहार का नवनिर्माण होगा, बिहार विकास की नई ऊंचाई पर पहुँचेगा। मीटिंग चल रही है टाउन हॉल में, क्या कुछ बातें निकल कर आ रही है, क्या मीटिंग चल रही है? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज ने तय किया है कि हमारा जो कैंडिडेट होगा वे प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उनका चयन होगा। विभिन्न प्रक्रियाएं हैं और उसी क्रम में आज भी एक प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जिले भर के जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं और झाझा विधानसभा के जो जिला और प्रखंड के कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य हैं, तमाम लोग अपना विचार दे रहे हैं। प्रत्याशियों की स्वीकार्यता, योग्यता और उनकी सामाजिक जो और राजनीतिक जो सक्रियता है, इसके आधार पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। यही आज की प्रक्रिया है। यानी कि यहाँ से जो है टिकट के रुझान नज़र आएगा कैसे? वो तो शुरू दिन से ही रुझान है। जिस दिन से फॉर्म भरा गया है, 3 ही लोग हैं, 3 लोग आ गए रुझान। उसके बाद फिर हम लोगों ने सभाएं की है। सभाओं में जिस प्रकार से लोगों का जमावड़ा हुआ है, जो हमने अपनी भावनाएं प्रेषित की हैं, फिर इसके आधार पर कमेटियों की अनुशंसा हुई है। जिला प्रखंड की कमेटी ने अनुशंसा किया, वो अभी केंद्रीय कमेटी के पास वो भी सुरक्षित है। इस तरह से भिन्न प्रक्रिया है। अगर आपका बाई चांस नाम नहीं आए, एनडी मिश्रा आ गया और एनडी मिश्रा नहीं छोड़कर आपका भी नाम आ जाए, तो आप लोग कैसे समर्थन कीजिएगा? सवाल ये मतलब का है, हमें जो है पहला जिलाध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। जिले भर में मैंने एक सदस्यों को जोड़ा, एक सदस्यों को सक्रिय किया। छोड़ने और जोड़ने की तो बात ही नहीं। यहाँ सवाल है कि अगर हम जनसुराज के बिहार बदलाव के भावना से जुड़े हुए हैं, तो ये तो एक हिस्सा भर है, एक प्रक्रिया भर है।
भाई हम कैंडिडेट हो ही गए, मान लिया जाए, कैंडिडेट हो जाने भर से जो है वो बिहार नहीं बदल जाए। बिहार तब बदलेगा जब लोगों के मन में भरोसा जगेगा जनसुराज के प्रति, हम तमाम लोगों के प्रति। तो हमारा पहला काम है लोगों के बीच में भरोसा पैदा हो, और लोगों के बीच में भरोसा पैदा करने के लिए ये तमाम प्रक्रिया हो रही है। नहीं तो दूसरे दलों में तो फैली के सहारे टिकट मिल जाती है, उसके बाद जो है फिर जाति समीकरण और धार्मिक समीकरण के आधार पर जीत हार होती है। हमारे यहाँ तो वो बात है नहीं, हमारा तो कोई जाति और धार्मिक समीकरण नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिहार बदलने के आधार पर चुनाव होना है।